पूरा गांव छाड़ मारा पर यो राज और अवनी ना मिले। अरे कट्ठे गए दोनों, कहीं सच में गांव छोड़कर भाग तो ना गए जैसा गांव वाले सोचते हैं। अगर वो चले गए तो कुछ ना हो सकता। बस वो टेकरी वाला राज उनके साथ ना गया, उन्हें यो न पता हो कि टेकरी की उस काली रात जो कांड हुआ था उसका जिम्मेवार मैं हूं। और बरसों पहले मैंने जो किया वो संगीता से बदला लेने के वास्ते किया। विराट अपने दुश्मन को कभी माफ ना करे। संगीता ने मारे रंग में भंग डालने की जुर्रत जो की थी, अरे कट्ठे जा रही है, चल तने छोड़ दूं चौक तक। ना जी ना, मैं चली जाऊंगी। अरे घबराने की जरूरत ना है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। चल तने छोड़ दूं, आजा बैठ, आजा आराम से। अरे चल चल, हमारे साथ मौज कर ले। अरे चल हमारे साथ थोड़ा मौज कर ले। अरे थोड़ा सा छोड़ी। अरे कोई ना आने वाला। छोड़, मैं कहती छोड़ उसे। अरे यो तो सरपंच की बेटी संगीता है। अपनी गांव की लड़की के साथ हरकत करते तू, देखो शर्म नहीं आती है? तुझे तो पंचायत सजा देगी। चल तू मेरे साथ। अरे मारे को माफ कर दो, मारे से छोटी गलती होगी। छोटी सी गलती? एक लड़की को बहला फुसला के तू यहाँ पे लेके आया है और इसे कहते छोटी सी गलती हो गई है, माफी के लायक ही नहीं है। तू चल मेरे साथ। हमारी बात सुनो, मैं क्या करूं? मारे को लगा है छोरी मारे साथ प्रेम में है, हमारा भ्रम था, गलत समझ बैठा। मारे को माफ कर दो। भ्रम था? इसी गांव में रहता है और तुझे ये नहीं मालूम कि इसकी सगाई हो चुकी है? ऐसी कैसी हरकत कर सकते है तू? रागिनी तू चल मेरे साथ, पकड़ अपना दुपट्टा और पंचायत के सामने सब कुछ सच सच बता देंगे। चल चल। अरे देखो जी, देखो इसकी शादी होने वाली, खामा का बदनामी हो जाएगी। पंचायत तक ये बात पहुंची तो लड़कों वालों को भी पता चल जाएगी, फिर पता नहीं वो क्या करेंगे। तो रिश्ता तोड़ दिया तो अरे हमारी गलती की सजा इस बेचारी को ना दो, मारे को माफ करता हूँ। ठीक है, इसके खातिर मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन याद रखना आइंदा ऐसी हरकत की ना तो कभी माफ नहीं करूंगी तुझे, समझा? धन्यवाद। चल तू। इतना बड़ा अपमान किया हमारा। संगीता, तूने सांप की पूंछ पर पैर रखा है, इस थप्पड़ की कीमत तेरे को चुकानी पड़ेगी। अरे तू क्या सजा देगी हमारे को? अब तो देख विराट थारे को कैसे बर्बाद करता है। देख विराट, सच्ची बात तो यह है कि मैं संगीता के बगैर नहीं जी सकता और इस गांव में हमें शादी करने की इजाजत नहीं मिलने वाली। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि आज रात हम भाग जाएंगे कहीं दूर, बहुत दूर इस गांव से। ये बात कोई नहीं जानता है सिवाय तेरे। देख दोस्त, मैं चाहता हूं कि तू मेरी माताजी, मेरे बाबूजी का ख्याल रखे। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता मैं लौट नहीं पाऊंगा। तुझे उन दोनों का ख्याल रखना है। अरे विक्रम, सब हो जाएगा, मैं दूंगा तारा साथ। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? चल बैठ बैठ यहाँ। देख, अपने मन और माथे को शांत रख, समझा? अब तू इतना टेंशन लेवेगा तो सोच उस संगीता पर क्या गुजरेगी। अरे वो तो घबरा जाएगी ना। तू बस टेंशन ना ले, मैं हूं ना तारे साथ। ले चल दूध पी ले विक्रम, पी ले। ला मरने दे। थकान सी महसूस हो रही है और जाने का वक्त भी हो गया है यार। मैं अरे विक्रम विक्रम विक्रम, आराम कर ले, वक्त तो आ गया है जाने का। पर ना थारा ना उस संगीता की जिंदगी नरक बनाने का। सरपंच की बेटी है ना,
सरपंच का फोन नंबर है हमारे पास, अभी सब सच बता देता हूँ उसको। उस रात एक तीर से 2 निशाने लगाए थे मैंने। संगीता से बदला लेना था, सो ले लिया, पर साथ ही हमारी नजर विक्रम के पैसों पर भी थी। संगीता विक्रम की नजरों में गिर जावे और मारी बहन अंजलि से विक्रम की शादी हो जावे, यही हमारा प्लान था। अब विक्रम का दिल टूटा और वो फंस गया हमारे जाल में और कर ली शादी उसने हमारी बहन अंजलि से। बस तब से लेकर आज तक घना ऐश किया है मैंने और आगे भी करता रहूंगा। अगर मारा भांडा ना फूटा तो भगवान करे राज और अमणी को हमारे कांड के बारे में पता ना हो और ना ही हमारे परिवार में से कभी किसी को इस बात की भनक भी हो, वरना बेटा विराट तू तो गया। अरे भावना, अब तो आपकी सेहत काफी बेहतर हो गई है। आइए, आप भी देख लीजिए सारी तैयारियां ढंग से हुई हैं कि नहीं। सही कहा आपने, अर्पिता ने सब ढंग से देख लिया। भावना, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि अवनी के लिए इतना अच्छा रिश्ता है और सबसे खुशी की बात तो यह है कि अवनी ने भी इसके लिए हाँ कह दी है। आइए बैठिए। एक मिनट, मैं 1 मिनट में आता। हे गोविंद जी, आप तो जानते कि मैंने ही अपनी की खुशियां छीन ली है, उसका कारण भी आप जानते हैं। बस इतनी प्रार्थना है कि मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाए और उसकी खुशियां लौट आए। थैंक यू। राज, हम जयपुर आ गए, हमने शादी भी कर ली। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? क्या हम अपने परिवार को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी बसाएंगे? इसके अलावा कोई चॉइस है हमारे पास? इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपनी खुशी, अपना स्वाद देखेंगे। राज, ये सच है कि अब हम पति पत्नी हैं और हमें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने परिवार को भूल जाएं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ और हमारे परिवार में जो भी कड़वाहट है, उसकी वजह से हम उन्हें छोड़ तो नहीं सकते ना। तो तुम क्या चाहती हो अवनी? हम घर जाके सबको बताएं कि हमारी शादी हो गई है? तुम्हें लगता है वो हमारी शादी एक्सेप्ट करेंगे? राज, हम अपने परिवार में वापस लौट कर जाएंगे, लेकिन हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि हम शादी कर चुके हैं। हाँ? सुनो तो, हम पहले ये कोशिश करेंगे कि हमारे परिवार में जो दरार है उसे हम हटा दें, उनके दिल की नफरत, उनके दिल के गुस्से को हम कम कर दें, फिर हम उन्हें बताएंगे कि हमने शादी कर ली है। नहीं अवनी, इतनी मुश्किल से हम एक हुए हैं, वो लोग इतनी आसानी से मानने नहीं वाले। मैं जानती हूँ राज, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे सब ठीक करने की। पता नहीं अवनी, इसमें बहुत रिस्क है। अगर हमारी कोशिश नाकाम हो गई तो? कुछ नहीं बदलेगा राज, हम मैरिड और हम मैरिड ही रहेंगे, लेकिन हम उन्हें अगर ऐसे डायरेक्टली बताएंगे तो बात और बिगड़ सकती है। और मुझे लगता है कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपने परिवार का आशीर्वाद चाहिए, है ना? तुम सही कह रही हो अवनी, दोनों परिवारों को मिलाने की कोशिश हमें करनी ही होगी। अब मुझे जाना होगा राज।
सच कहूं तो दिल नहीं मानता। तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में लाया हूं तो क्या उससे अलग होने के लिए? अवनी, आज हम अलग हो रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमें जिंदगी भर साथ रहना है। याद रहेगा ना अवनी? हाँ राज, इसे जुदाई मत समझो। बहुत जल्द हम एक होंगे और तब हमारे अपनों की खुशी भी हमारी खुशियों में शामिल होगी। की गुंजाइश तू है, कतरा में बारिश तू है औलिया। खिलखिली ख्वाहिशों की रज़ा तू, नई नई धड़कनों की अदा तू। पहले सुबह बन गया, शामों में फिर ढल गया, काली काली जगाई रतिया। क्यों मुझको लगा तूने छुआ जैसे और प्यार हो गया। कोई फसाना था, अब तक न माना था, और प्यार हो वैसे तो शादी के बाद एक लड़की अपने घर विदा होकर अपने ससुराल जाती, लेकिन आज मेरी लाइफ की हालत कितनी अजीब है, मेरी शादी कितनी अनोखी कि मैं अपने ससुराल नहीं जा पाई और अपने मायके वापस आना पड़ा मुझे। अवनी, आज हम अलग हो रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमें जिंदगी भर साथ रहना है। ये क्या हाल हो गया मेरी माँ का, कितना गिल्टी फील कर रही होगी। रात से मेरी शादी तोड़ने के लिए हर दिन यही ख्याल रुलाता होगा इनको कि ये अपनी ही बेटी की खुशियां छीने पर मजबूर हो गई। माँ, अब चिंता मत कीजिए, मैंने जो खोया था उसे दोबारा पा लिया और अब मैं और रात सब ठीक कर देंगे। अपनी तू कहाँ चल गई थी? मैं I missed you too, माँ।
तेरा काम। हाँ माँ, एक ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से बाकी सारे काम ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरे पास में होता तो मैं तेरी खुशियों को तेरी जिंदगी से कभी मिटने न देती। मैं जानती हूँ माँ, जानती हूँ। राज, कहाँ चला गया था तू राज? कहाँ चला गया था? अपनी माँ के साथ कोई ऐसे करता है क्या? राज, आज भाई सनी बॉय, ओए राज, जीजू, ओए अच्छा तू आ गया यार। आज तू मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन ले। आज से तेरा और मेरा रिश्ता भी खत्म। राज, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हम सबको छोड़ के चले गए और ऊपर से तुमने कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। हम लोग कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो गए राज? हाँ, मेरा जाना जरूरी था। बहुत सी बातें सॉर्ट आउट करनी थी, कुछ जानना था, कुछ समझना था, इसलिए मेरा अकेले रहना जरूरी था। और रिजल्ट देखिए ना, अब मेरा दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो गया है और मैं जानता कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए लाइफ से। देखो, मैं वो सब कुछ नहीं जानती, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं हम सारी बातें यहीं करते रहोगे या अपने लाडले को अंदर भी ले जाओगे? चलो। आज से ना तू मेरा भाई है और ना मैं तेरी बहन। चलो, रुक क्यों गए? हाँ, अगर जीजी को मेरे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी मैं अंदर आऊंगा। मॉम, डैड, ये घर आप लोगों का है। फिर मैं कौन होती हूँ किसी को इस घर से जाने या फिर इस घर में आने की परमिशन देने वाली? अगर ये इस घर में आना चाहता है तो आ सकता है। मैं उससे समझा के आता हूँ। बहुत थके होगे, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। Just so happy to see you. आज मुझे समझ में आया कि खुशी भी कैसे रुला देती है इंसान को। तेरी माँ के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, नहीं तो आंसू निकल आते आज। डैड, देख, बहुत फिक्र हो रही थी तेरी। तू ऐसा कभी नहीं करेगा। You get that? You will never do this, राज। Yes, Dad. वैसी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका हूं, तुझे खोना नहीं चाहता मैं। Dad, I love you so much. मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ डैड कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। I promise. अरे वाह, दिवाली की तैयारी अभी से शुरू हो गई। दिवाली तो कल है, आज हम सब किसी और ही बात की खुशी मना रहे हैं। किस बात की? बेटा तुम्हारी शादी की। मेरी शादी? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें फोन पर बताया था ना, तुम्हारे लिए एक रिश्ता है। लड़के वाले बस आ जाने ही वाले हैं रिश्ता पक्का करने। ओह गॉड, इतना कुछ हुआ इस बीच की मैं रिश्ते वाली बात भूल ही गई। अपनी बेटा, बेटा इस बार चिंता वाली कोई बात नहीं। ये जो लड़का है और उसके परिवार वाले हैं, उन्हें सब पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। बेटा ये बहुत सुलझे हुए और खुले विचारों वाले लोग हैं। हाँ, और इससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे लोग हैं। बस इसे एक नई शुरुआत समझो। अर्पिता बेटा, बेटा अपनी को ले जाओ और तैयार कर दो, वो लोग आते ही होंगे।
रोका भी आज ही होगा। जी पापा।